तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें स्टोन विलेज का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शी-हाओ, युए-चेन और स्टोन विलेज के बाकी सभी लोगों को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शी-हाओ के अपने परिवार के साथ वापस से स्टोन विलेज में आने की खुशी में स्टोन विलेज के लोगों ने शी-हाओ और उसके परिवार के लिए एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। और उस पार्टी में हर कोई मज़े कर रहा होता है सिवाय शी-हाओ को छोड़ के। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो सभी लोग असल में कुछ ऐसी काली करतूतों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्हें शी-हाओ ने अपने बचपन में किया था। वहीं दूसरी तरफ शी-हाओ भी अपनी काली करतूतों के बारे में दोबारा से सुन के बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो युए-चेन से कहता है कि तुम इन लोग की बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करना, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद वो उन सभी से आगे बोलते हुए कहता है तुम लोग अपनी बातचीत को जारी रखो, मुझे असल में थोड़ा सा काम है और मैं इस काम को जल्दी से निपटा के आता हूँ। हालांकि गौर करने वाली बात ये होती है कि वो ये सारी बातें युए-चेन को देखते हुए बोल रहा होता है और उसके ऐसा करने की वजह से युए-चेन शर्माने लगती है। वहीं दूसरी तरफ युए-चेन को शर्माता हुआ देख के वहाँ बैठे सभी लोग युए-चेन का मज़ा लेने लगते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें मौचू और लिटिल होंग को दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मौचू और लिटिल होंग भी इस पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। वो दोनों मज़े कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे शी-हाओ की एंट्री होती है, जो कि उन दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया होता है। जिसके बाद वो लिटिल होंग से पूछते हुए कहता है कि लिटिल होंग, आज की पार्टी काफ़ी अच्छी है ना? वैसे मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता था, आखिर तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे थे? क्या तुम दोनों किसी ट्रेजर टेक्निक के लिए लड़ रहे थे? और उसकी इस बात को सुन के लिटिल होंग उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि ट्रेजर टेक्निक हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और लिटिल होंग की इस बात को सुन के शी-हाओ को ये समझ में आ जाता है कि वो इतनी आसानी से इन दोनों से कोई भी राज नहीं निकलवा सकता। जिसके बाद वो मौचू के साथ एक गेम खेलता है। आगे वो मौचू को इमोशनल गोली देते हुए कहता है कि मौचू, क्या तुम भूल गए कि वो मैं ही था जिसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई थी? कि वो मैं ही था जो तुम्हारी इंजरीज को हील करने के लिए तुम्हें स्टोन विलेज में लाया था? कि वो मैं ही था जब तुम बुरी तरह से इंजर्ड थे तब भी तुम्हें समंदर घुमाने ले गया था? कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें एक नई जिंदगी दी? मौचू, क्या तुम ये सब भूल गए? और शी-हाओ की इस इमोशनल गोली से मौचू आखिरकार मान जाता है। जिसके बाद वो शी-हाओ को बताते हुए कहता है, हाँ ठीक है शी-हाओ, असल में वो ट्रेजर और कुछ नहीं बल्कि एक हेवनली बोन का बॉक्स है, जिसके अंदर एक बक्सा भर के हेवनली बोन्स रखे हुए हैं। जिसके बाद वो शी-हाओ को उन हेवनली बोन्स के बारे में बताते हुए कहता है कि शी-हाओ, उन बोन्स को हल्के में बिल्कुल मत लेना। वो बोन्स असल में कोई नॉर्मल बोन नहीं बल्कि एक सुप्रीम ट्रेजर है। उन बोन्स को अगर कोई एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाएंगी और ताकत के मामले में वो सभी बोन्स तुम्हारे सुप्रीम बोन जितने ही ताकतवर हैं। और मौचू की इस बात को सुन के शी-हाओ उससे पूछते हुए कहता है कि तब तो ये काफ़ी ताकतवर ट्रेजर है, वैसे ये ट्रेजर इस समय आखिर है कहाँ पे? और शी-हाओ की इस बात को सुन के मौचू हंसते हुए उससे कहता है असल में वो ट्रेजर तो मेरे ही पास था, लेकिन जब मैं इंजर्ड हुआ था तब मैं बेहोश हो गया था और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मौचू की इस बात को सुन के शी-हाओ भड़क जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।